नमस्कार। आज हम पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में लिखने की कला को समझने वाले हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक एक क्लास की तरह, ताकि हर बुनियादी बात एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार से। सोचने वाली बात है ना, ये शब्द आज भी उतने ही सच हैं जितने उस समय थे। ये हमें उस बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं जो पत्रकारों पर होती है। और ये जो भीतर का अंकुश है ना, सच कहूं तो यही पत्रकारिता की असली आत्मा है। तो सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता का असली मतलब क्या है, इसकी असल भूमिका क्या है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी अखबार के ना 4 मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला, सूचना देना, यानी फैक्ट्स को सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के सामने रखना। दूसरा, शिक्षित करना, मतलब मुश्किल चीजों को आसान बनाकर लोगों को जागरूक करना। तीसरा है मनोरंजन, ताकि लोग हल्के फुल्के अंदाज में दुनिया से जुड़े रहें। और सबसे जरूरी चौथा, एक प्रहरी या वॉचडॉग की तरह काम करना, यानी सिस्टम पर नजर रखना और आम लोगों की आवाज बनना। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव बनते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं पत्रकारिता के सबसे जरूरी नियम पर। जानते हैं वो क्या है? आप लिख किसके लिए रहे हैं, ये समझ लेना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। और यही तो है असली चैलेंज, एक ऐसी भाषा में लिखना जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी समझ आए और एक कम पढ़े लिखे किसान को भी। मतलब मुश्किल से मुश्किल बात को इतना आसान कर देना कि हर कोई उससे जुड़ सके। और हाँ, ध्यान रहे, आसान करने का मतलब चीजों को सतही बनाना नहीं है, बल्कि उसकी गहराई को सरलता से समझाना है। ये अपने आप में एक कला है। तो सवाल है, ये कला सीखी कैसे जाए? उसके लिए कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरा, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस लिखें, बहुत लंबे घुमावदार वाक्य न बनाएं। तीसरा, बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों से बचें, जैसे अत्यधिक वर्षा की जगह बहुत ज्यादा बारिश लिखना। सिंपल है। और आखिर में हर शब्द का एक ही मकसद होना चाहिए, अपनी बात को सीधे सीधे समझाना। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, तो अब बात करते हैं उन 2 सबसे जरूरी टूल्स की जो हर रिपोर्टर की टूल किट में होने ही चाहिए। ये हैं उल्टा पिरामिड और 6 ककार। ये किसी भी खबर को लिखने की नींव है, उसका फाउंडेशन है। ये है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें, जैसा नाम से ही साफ है, सब कुछ उल्टा होता है। सोचिए, फिल्मों या कहानियों में क्लाइमैक्स आखिर में आता है ना, पर न्यूज राइटिंग में क्लाइमैक्स सबसे पहले आता है। सबसे जरूरी बात सबसे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आज के दौर में लोगों के पास समय कम है, उन्हें तुरंत जानना है कि हुआ क्या। और इसका एक और फायदा है, अगर खबर को जगह की कमी के कारण नीचे से काटना भी पड़े तो भी सबसे जरूरी जानकारी मिस नहीं होती। तो इस पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर है इंट्रो, जिसे लीड भी कहते हैं। यहीं पर कहानी का पूरा निचोड़, पूरा क्लाइमैक्स होता है। उसके बाद आती है बॉडी। इसमें उस जानकारी का थोड़ा डिटेल, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। और सबसे आखिर में आता है निष्कर्ष, जिसमें वो जानकारी होती है जो सबसे कम जरूरी है। चलिए, तो खबर का स्ट्रक्चर यानी ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन इस ढांचे के अंदर भरा क्या जाता है? यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, और वो है 6 सवाल। हिंदी में इन्हें 6 ककार कहते हैं, यानी इंग्लिश के 5 W's और 1 H। ये हैं क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। मान लीजिए एक बाजार में आग लगने की खबर है, तो क्या हुआ? आग लगी। कहां लगी? सदर बाजार में। कब लगी? कल रात। कौन इसमें शामिल था? दमकल की गाड़ियां, दुकानदार। देखा, ये पहले 4 सवाल आपको फैक्ट बेस्ड जानकारी दे देते हैं। फिर आते हैं क्यों और कैसे। इनसे हम खबर की गहराई में जाते हैं। आग लगी क्यों और लगी तो कैसे लगी। और उल्टा पिरामिड स्टाइल के हिसाब से ये जो पहले 4 ककार है ना, क्या, कौन, कब, कहां, इनका जवाब अक्सर पहले ही पैराग्राफ यानी इंट्रो में दे दिया जाता है। इससे होता यह है कि पढ़ने वाले को शुरू में ही वो सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे वो पूरी खबर को समझ सके। ये एक मजबूत फाउंडेशन बन जाता है, जिसके ऊपर फिर क्यों और कैसे की डिटेल्स आराम से बनाई जा सकती हैं। तो अब जब हमने ये दोनों मुख्य टूल समझ लिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि जर्नलिज्म में लिखने की अलग-अलग स्टाइल्स कौन सी होती हैं। खासतौर पे हम समाचार और फीचर के बीच का फर्क समझेंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए वापस उसी आग वाले उदाहरण पर चलते हैं। एक समाचार रिपोर्ट सीधे फैक्ट्स पर फोकस करेगी। क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट। लेकिन उसी घटना पर लिखी गई एक फीचर कहानी हो सकता है उस परिवार पर फोकस करे जिसका सब कुछ जल गया,
उनकी भावनाओं, उनके अनुभव को सामने लाए। यानी समाचार का मकसद है सूचना देना, जबकि फीचर का मकसद है महसूस कराना। एक दिमाग से जुड़ता है, दूसरा दिल से। तो अब जब पत्रकारिता का ये पूरा ढांचा आप समझ चुके हैं, सोचिए कल जब अखबार उठाएंगे या कोई न्यूज़ वेबसाइट खोलेंगे तो क्या नजरिया वही रहेगा? अब आप खबर में उल्टा पिरामिड को पहचानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि क्या पहले पैराग्राफ में ही उन 6 ककारों के जवाब मिल रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है इसके बाद खबरों को पढ़ने और समझने का अंदाज ही बदल जाएगा।